ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का फिर से दोस्तों हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आपका ट्यूटर शिव गुप्ता आपको सिखाने जाने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 6। यहाँ पे आज के टॉपिक में हम 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें से एक टॉपिक उठाने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इस टॉपिक में बहुत सारी बातें सीखनी हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पर से आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले इनकी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं। आज इस वीडियो में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें जिससे कि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से रेडी किए जा सकते हैं, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले लेस देन और मोर देन दोनों ही टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हमने बाइफर्केशन में दो टाइप के ग्रुप डेटा देखे थे, एक डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा और एक कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा में और कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दिया था कि जब कभी भी सिर्फ xi मीन्स जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं वो दिए हों और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो ऐसे डेटा को हम डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और जब कभी भी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हो तो ऐसे डेटा को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो इन दोनों डेटाज में डिफरेंस करके मैं आपको सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पर आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपके पेज नंबर 24 पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कौन से दो क्वेश्चन है उसे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ अ रीजन इज एज अंडर। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, डेटा देख करके ही आपको पहचान लेना है कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0, 1, 2 और 3 दिया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ xi दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, इसलिए ये डिस्क्रीट टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। तो इस टाइप के डेटा के लिए मैंने वीडियो की सहूलियत के लिए और इजी वे में वीडियो बनाने के लिए एडवांस में आपके सामने टेबल बना रखा है। प्रेजेंटेशन भी आपको जिस तरह से मैंने टेबल बना के दिया है वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है। जैसे कि इसमें मैंने 4 कॉलम एडवांस बना दी है, उसमें से 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। फर्स्ट वन इज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसे हम डिनोट करेंगे xi से, और सेकेंड वन इज अ नंबर ऑफ फैमिलीज जिसे हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी मतलब fi से। लेस देन इक्वल टू xi एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बेसिस पर ये 2 कॉलम्स बनेंगी। ये 2 कॉलम्स में मैंने इन क्वेश्चंस में पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्टेन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए सबसे पहले मैंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है। स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे तो जब डिस्क्रीट टाइप का डेटा होगा तो आपको इक्वल टू भी लेना है लेस देन में, और जब कंटिन्यूअस डेटा होगा तो सिर्फ लेस देन लेना है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। आपको लेस देन इक्वल टू xi मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए मैंने सिंबल दे दिया है लेस देन इक्वल टू। ये जो अंडरलाइन में जो साइन है इसे हम इक्वल टू रीड करेंगे, लेस देन इक्वल टू xi। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द सेंस CFI, I यहाँ पे जो है वो I मीन्स ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट करता है, इसीलिए I लिखना कंपलसरी नहीं है। CFI लिखो या CF लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, 1, 2 and 3. This is your data and number of families are given here 10, 25, then 12 and
3 एंड द टोटल इज 50। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्लियरली कहा है ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब कभी भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन दी थी, ओनली xi दिया होगा और fi दिया होगा तो उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके अलावा अगर क्लासेस दी होगी तो उसे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट टाइप हो तब हमें लेस देन में इक्वल टू वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। तो लेस देन इक्वल टू xi में हम अब कैसे कंटिन्यू करना है, उसके लिए सबसे पहले आपका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। बोर्ड में किस तरह से मैंने लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। लेस देन इक्वल टू xi, तो लेस देन सब जैसे xi है वैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेस देन इक्वल टू xi मतलब लेस देन इक्वल टू 0, xi की वैल्यू हम रखेंगे 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि 0 या फिर उससे लेस मतलब कम। तो यहाँ पे हमें ये जो बाकी के डेटाज हैं इसे मैं छुपा देता हूँ, यहाँ पे इन डेटा को ध्यान पे नहीं रखना है। लेस की मतलब की है मतलब उसके पीछे, तो लेस देन इक्वल टू 0 के पीछे कुछ भी नहीं है और इक्वल टू लगा है मतलब 0 की वैल्यू के साथ साथ उसकी CFI हो जाएगी 10। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप या मोर देन टाइप एकदम इजी वे में समझाया जा सकता है। अब हम अगले लाइन की ओर चलेंगे। लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू 1, सिंबल्स पर ध्यान देना है। लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 से लेस मतलब कम होगा तो ऊपर की ओर जाना है और मोर होगा तो नीचे की ओर आना है। फिलहाल हम लेस की ओर चल रहे हैं, तो लेस है मतलब 1 से ऊपर की ओर मतलब लेस की ओर। तो हमें ये 2 और इन लाइंस को मैं छुपा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, तो 1 से लेस में दो बातें हैं, एक तो 0 है और एक 1 खुद है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाइए अपॉन में जो मैंने ये जो साइन है ये साइन इक्वल टू की साइन कहलाती है। तो लेस देन 1 इक्वल टू का मतलब होता है कि ये 1 का और ये 0 का दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। इन द सेंस 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे ध्यान देना है 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35, ये हो गया हमारा CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है हमें पिछले वाले सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाना है लेस देन में। अब हम आगे देखते हैं लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 में हमें ये ध्यान रखना है कि अब हम आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ध्यान नहीं देंगे। लेस देन 2 मतलब ऊपर के सभी को, तो ऊपर के सभी में लेस देन 1 भी है, मतलब 2 से लेस 1 भी है और 0 भी है, इसलिए यहाँ पे हम 0 की फ्रीक्वेंसी, 1 की फ्रीक्वेंसी और 2 की फ्रीक्वेंसी सबको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। इन द सेंस हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा 47। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से माइंड को एकदम बिल्कुल शांत रख के समझिएगा कि जब कभी भी आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो लेस का मतलब होता है उससे पीछे वाले सभी नंबर्स की बात की जा रही है, तो उससे पीछे वाले सभी नंबर्स को हम लेंगे, उसके बाद वाले सभी नंबर्स को हमें कंसीडर कुछ नहीं करना है। अब हम अगली लाइन क्या लाते हैं, लेस देन इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 3 से लेस, तो 3 से लेस 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है, तो 3 इक्वल टू भी लगा है मतलब 3 भी आएगा, ये 3 का FI भी आएगा, मतलब ये सारे के सारे डेटास को हमें प्लस कर देना है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देना है। तो 10 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 50। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ, जो आपकी FI की टोटल होगी वही आपके CFI के लास्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो इस तरह से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाया जा सकता है, वीडियो पे बने रहिए। चलो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक बात का फिर से ध्यान देना है, अभी भी हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी दिखाया है, सेम जैसे मैंने लेस देन का प्रेजेंटेशन रखा था उसी तरह से मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी प्रेजेंटेशन रखना है। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में साइन थोड़ी सी चेंज होगी, क्वेश्चन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने ये 2 कॉलम्स हमारे क्वेश्चन में से मिलेगी। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू xi इन द सेंस यहाँ ग्रेटर देन का साइन लेना है,
पिछले वाले में लेस देन था इसलिए हमने लेस देन का साइन लिया, जब मोर देन होगा तो मोर देन का साइन मतलब ग्रेटर देन का साइन लेना है। CFI हमारी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अब मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। मोर देन की बात करें मतलब जो XI वेरिएबल ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो उससे ज़्यादा की बात करनी है, उससे कम नहीं आना है, मतलब अभी हमें नीचे के सभी डेटास को देखना होगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। मोर देन सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट वही है, 0 है। तो मोर देन इज इक्वल टू 0। मोर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि उसके सब, तो मोर देन 0 से मोर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, इसलिए सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज 0 से मोर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 50, क्योंकि 0 से मोर सारे के सारे हैं, 0 इक्वल टू मतलब 10 भी, और उससे मोर 1 2 3 मतलब सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज उसमें प्लस हो जाएगी, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। मोर देन 1 इक्वल टू, मोर देन 1 इक्वल टू का मतलब होता है कि मोर देन 1 मतलब 1 से मोर सारे के सारे। तो जब हम 1 से मोर की बात करेंगे, इन द सेंस कि जब हम 1 से मोर की बात करेंगे तो हमें इन जो ऊपर वाले जो डेटा है 0 वाला, इस डेटा को हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये डेटा 0 से कम है, तो 0 वाला डेटा तो 1 से कम है मतलब 0 वाला डेटा तो पूरी तरह से निकल जाएगा। इसलिए मोर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 और उससे मोर, तो उससे मोर में 12 और 3 मतलब 2 और 3 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 और 3 है। तो मोर देन इक्वल टू 1 में हमारा 0 की फ्रीक्वेंसी हमें निकाल देनी है, मतलब बचा 25 प्लस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 40। सेम एज इट इज नेक्स्ट लाइन की ओर आएंगे। मोर देन इक्वल टू 2, तो मोर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से मोर कितना है, तो 2 से मोर एक तो 2 है और उस इक्वल टू 2 है और 3 है, मतलब 0 और 1 को हमें नहीं लेना है, उसे भूल जाइए। यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इक्वल टू 2 में आता है 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 ऑनली। लास्ट वन सेम इसी तरह से करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर देन टू इक्वल टू XI आएगा, उससे ज़्यादा में तो कुछ है ही नहीं, तो उसी का सिर्फ इक्वल बचेगा, मतलब 3 ऑनली, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में से हमें लेस देन और मोर देन कौन से टाइप के डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हमें मिलेंगे, इसलिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के मोर देन और लेस देन किस तरह से बनाए जाते हैं इस वीडियो में भी हमने सीखा। ये हमारे लिए ग्राफिकल मेथड में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एक बार हो सके तो दूसरी बार, और अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे दिए गए नंबर पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने स्क्रीन पर रखे हुए हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप इसी तरह के एक से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चन को और पावरफुल बनाओ। इसलिए इस वीडियो पर से आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू।